बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जितना मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाह रही थी, इतना ही मुझे ज़्यादा इस मौजू पे बात करने के लिए कहा जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि मुझे अब इस मौजू पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना रायता फैला दिया, इतना गंद मचा दिया सोशल मीडिया पर। और क्या एग्ज़ाम्पल आप सेट कर रहे हैं अपने आप को, आप डॉक्टर नबीहा कह रही हैं, और आप उसके बाद मैं मतलब देखिए, एक औरत के ऊपर अगर ज़ुल्म हुआ हो, मैं उसके सख्त खिलाफ़ हूँ, लेकिन उस ज़ुल्म को आपने सहना किस तरह है, और उसको फिर आपने किस तरह से पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। जब आप अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सो कॉल्ड कि मैं लोगों को बड़ा सिखाती हूँ, मैं बड़ा साइकोलॉजिकली लोगों के इश्यूज़ को हल करती हूँ, लेकिन जब आप जो कर रही हैं, आप लोगों को क्या मिसाल दे रही हैं, क्या सिखा रही हैं, और आप अपने आप को ही बुरा बना रही हैं। और एट द सेम टाइम हारिस खोकर को मैं कोई एग्जाम्पल नहीं कह रही, उसने ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर मर्द को अपनी बीवी के साथ खड़े होना चाहिए वो उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। अगर डॉक्टर नबिया ये क्लेम कर रही है कि वो मेरा घर है, तो मुझे उस घर में रखा जाना चाहिए, तो बिल्कुल एक बीवी का पूरा पूरा हक है। और अगर आप आकर उसके घर में रह रहे हैं, तो सोशली, एथिकली, मॉरली जो भी आप कह रहे हैं, वो कुछ अच्छा साउंड नहीं करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका अपना घर है जिसमें आप अपने घर वालों से मिलने जा रहे हैं, वैसे तो लड़कियां खुश होती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में उनको ना रहना पड़े, लेकिन उसके बावजूद अगर एक औरत चाह रही है, तो उसको उसका हक देना, अगर वो आपकी ज़ौजियत में है, तो ये आपका फ़र्ज़ भी है। एक मर्द को कफ़ालत उसकी ज़िम्मेदारी है। औरत अगर कमाती है, वो अपने शौहर पे ना खर्च करे, तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर वो अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है, तो उसके काम करने पर भी कोई कबाहत नहीं है। ये सब कुछ जो है, ये एक तरफ रख के ज़रा मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हारिस खोकर, उसने जब ये रिश्ता पकड़ा था, या ये रिश्ता करने का इरादा किया था, तो उस वक़्त उसको पता था कि डॉक्टर नबिया की क्या एज है। उसको मालूम था कि डॉक्टर नबिया कौन है, क्या है, 5 साल उसके साथ काम करता रहा। अब उसके बाद उसको आकर अगर उसकी एज याद आ रही है, या उसको जो भी कंप्लेंट्स नज़र आ रही हैं, तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल से अब कंप्लेन करने का नहीं बनता है। एट द सेम टाइम डॉक्टर नबिया ने, तो मैं कहती हूँ कि बड़ी माज़रत के साथ, मैं कोई पर्सनल अटैक्स नहीं करना चाहती, लेकिन हद ही कर दी ना। यानी कि मसाइल हर फैमिली में होते हैं, हमारी फैमिली में भी होंगे, किसी और की फैमिली में भी होंगे, लेकिन आकर, और ख़ास तौर पे वो रिश्ते जो काबिल एहतराम हैं, उनके ऊपर इस तरह से सरेआम आकर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, यानी कि फिर तो हर मर्द शादी करते हुए किसी भी खातून के साथ जो थोड़ी सी भी स्टेबल होगी, डरेगा कि वो मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी भाभी को गंदा ना कर दे, अगर वो बुरी भी हो। मेरे पास मिसाल मौजूद है ऐसी ख़वातीन की, कि जिनको मालूम था बड़ी माज़रत के साथ कि उनके आँखों के नीचे, इसी एक घर के नीचे, छत के नीचे गंद हो रहा है, लेकिन उन्होंने आकर उसका रायता इस तरह से दुनिया में नहीं फैलाया, उसको इस तरह से दुनिया में नहीं वो बोला, क्योंकि उनकी ख़ानदानी शराफ़त थी जो उनके आगे सामने उनको नज़र आती थी, और उन्होंने उस ख़ानदानी शराफ़त और उन चीज़ों को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए, उन चीज़ों को इवन लोगों में भी डिस्कस करते हुए अपनी ज़ुबान पर ताले लगाए। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये आपके इख़लाक़ की, आपके इक़दार की तारीफ़ होती है। उसमें ऐसा नहीं है, मतलब आप बैठ के देखिए, वो जो उसकी भाभी है, वो उसके भाई की बीवी है। मैं इस चीज़ को बड़ी सख्ती से कंडेम करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ एक बार फिर से कि मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ, जहाँ पर बड़ी माज़रत के साथ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरह के ताल्लुकात सुनने में आए, उनकी वाइफ़्स की कानों तक भी पहुँचे, लेकिन जब वो अलग हुई, या जो भी मसाइल हुए, उन्होंने अलल ऐलान या इस तरह से उन ख़वातीन के नाम नहीं लिए, जबकि उनको तो उनके ससुराल से बताया जाता रहा कि ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने खामोशी इसलिए इख्तियार की कि उनको उनका मज़हब, उनका दीन और उनका ख़ानदान ये सिखाता था कि किसी औरत का नाम लेने से पहले 1000 बार सोचो। तो आप भी थोड़ा इस चीज़ का ख़्याल कीजिए। अगर आपको तो कोई बहुत थोड़ा-सा शक होगा ना, या चले आपको बुरा लग गया कि वो उसके कमरे में क्यों गई, आप इस चीज़ का अपने शौहर से आप लड़ाई कर लेती। चले बहुत बुरा लगता, आप जाके अपनी सास को बता देती कि जी, ये मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगी कि मेरी देवरानी या जेठानी जो है, वो मेरे कमरे में मौजूद थी। इसके बजाय आपने सोशल मीडिया पर आकर एक औरत को इतनी बुरी तरह से बदनाम किया, कि मैं कहती हूँ कि वो बुरी भी थी, तो उसका आप पर्दा रख लेती। कई ऐसी औरतें हैं, मैं थर्डली इस बात को कह रही हूँ कि मैं पर्सनली जानती हूँ, ऐसी औरतें हैं जो जानती थीं, लेकिन उन्होंने उसका रायता नहीं फैलाया, उसकी इज़्ज़त को तार-तार नहीं किया। आप कहेंगे कि अगर थी तो आपको कैसे पता लगा? हो सकता है वो बात जो है हम सबको भी पता हो,
कुछ इस तरह के भी हालात व वाक़यात होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये आपने जो मीडिया पर आकर काम किया, आपने यहाँ पर बहुत बिलो द बेल्ट जाके खेला है। आपने उसकी वालदा, बहन को, चाहे वो उस गुस्से में बोलने में ही था, कम से कम मीडिया पर तो ना आप बोलती। और उससे ज़्यादा ये कि एक खातून जो बच्चों की माँ है, उसके बच्चों के लिए कितना तकलीफ़ दे। देखिए, आप सोशल मीडिया पर्सन हैं, वो खातून सोशल मीडिया पर्सन नहीं है, वो आपकी बात का ऐसा जवाब नहीं दे सकती। एक औरत को आपने इस तरह से गंदा किया कि वो अपने बच्चों के सामने भी नज़रें मिलाने के काबिल ना रहे। किस कदर गलत बात है उसके शौहर की नज़रों में, उसके बच्चों की नज़रों में। और शौहर को तो चलो एतबार होगा अपनी बीवी पर उसके बच्चे जो मुआशरे में उठते हैं, बैठते हैं, आपको एहसास है कि आपने उस पूरी फैमिली को कितना बड़ा ट्रॉमा पहुंचाया होगा इस जुमले से। आप लोगों की एक सोशल मीडिया के ऊपर ये गेम चल रही है और अपना कैथारसिस, और उसके बाद आप कह रही हैं मौलाना साहब ने मुझे कहा कि अपना घर बसाओ। तो ये इतना कुछ मीडिया पे बोलने के बाद आप क्या घर बसाओ? मैं नहीं समझती हूँ कि हारिस कोकर को या उसके घर वाले, अब उसके घर वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे जिस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा लड़ रही हैं या शोर मचा रही हैं कि मुझे उस घर में नहीं एंटर होने दिया गया। क्या इन बातों के बाद इस तरह की इतनी, मतलब मैं कहती हूँ कि अगर है भी तो इनको नहीं करना चाहिए था। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये अपने गंदे बर्तन, गंदे कपड़े, ये जगह नहीं थी धोने की। और हारिस खोकर साहब भी जो अब आकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि या तो आप शादी ना करते, शादी की थी तो मर्द बन के उसको निभाते, अपनी खातून के साथ खड़े होते, उसको इज़्ज़त दिलवाते। अगर इज़्ज़त नहीं दिलवा सकते थे तो उसको अलग से घर लेकर देते, उसको रखते। और डॉक्टर नबिया जो है, उन्होंने तो मैं कहती हूँ हद ही मचा दिया। और डॉक्टर मैं तो इसलिए कहती हूँ कि लोग उनको इस नाम से जानते हैं जितना एक मैं जानती हूँ। उन्होंने साइकोलॉजी में कोई मास्टर्स नहीं किया हुआ या कोई उनकी ऐसी एजुकेशन नहीं है कि जिसके साथ पीएचडी कोई नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए, मैं उसको एक्नॉलेज करूँगी। और मैं मतलब मैं माज़रत इसलिए नहीं करूँगी कि मैं कोई आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपकी जो डिग्रीज़ है उनके मुताबिक आप शायद डॉक्टर नहीं है। बट आई एम वेरी सॉरी अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप ज़रूर मुझे बताइए। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बाकायदा उसको एतराफ़ करूँगी कि आपने डॉक्टरेट की हुई है, आपने पीएचडी किया हुआ है या व्हाट्सोएवर। और वही बात है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा पर्सन बन गई थी, मैं रोल मॉडल तो नहीं कहूँगी, कि ऐसा पर्सन बन गई थी कि लोग आपकी बातें सुनते थे और उनसे इम्प्रेस होते थे। बातों की हद तक आपकी बातें वाक़ईतन बहुत अच्छी होती थी, समझ आती थी, जो आप बताती थी कि सास के साथ कैसे रहना चाहिए, फैमिली सिस्टम कैसा होना चाहिए, औरत को क्या होना चाहिए, तो समझ आती थी बातें। लेकिन फिर वही बात है कि जब इंसान खुद नहीं अमल कर पाता तो लोग कहते हैं ना कि पहले अपने आप को तो ठीक करो, और ये एक फैक्ट है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कोई अच्छी बात बता रहा है तो हर वक्त ये नहीं आपको कंप्लेन करना चाहिए कि जी वो उसकी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन फिर इस चीज़ को मान भी लेना चाहिए। मसलन मैं अगर कोई बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई देखिए, मैं खुद तो नहीं कर पाती, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बात है बड़ी अच्छी। तो जो चीज़ बल्कि मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं कि इतना ब्लंट होके ना बता दिया करो मुझे ये नहीं आता या मैं वो नहीं कर सकती या मेरे में ये कमी कोताही है, क्योंकि लोग फिर उसको आपके लिए एक ताना बना लेते हैं। लेकिन फिर मैं इसलिए भी कहती हूँ कि कल को कोई मुझे ना उठकर ये कहे कि आपको ये नहीं आता या आप तो यूँ खुद नहीं करती अपनी पर्सनल लाइफ में, तो मैं खुद क्यों ना बता दूँ। मैं जब अगर किसी को कोई मशवरा देने लगी हूँ या कोई अच्छी बात सो कॉल करने लगी हूँ, तो मैं उस बारे में ये ज़रूर बता देती हूँ कि जी मेरे में ये कमी कोताही है, मैं खुद इस मामले में बड़ी कम हूँ, मैं कोताह हूँ इस मामले में, लेकिन ये मामला जो है इस तरह हो तो ये बेहतरीन है। तो मेरे ख़्याल से ये इतनी बिलो द बेल्ट जाके, और उसके बाद आप लोग जो इकट्ठे होंगे, तो आप जहाँ कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, हारिस साहब भी कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोशल मीडिया में सारी ज़िंदगी गर्दिश करेंगी, तो आपको उस वक़्त बुरा नहीं लगेगा जब लोग आप लोगों को आपके वही क्लिप बार-बार दिखाएँगे, जब आप साथ बैठेंगे, उठेंगे, मोहब्बत का इज़हार करेंगे, तो उस वक़्त ये क्लिप्स क्या आप लोगों की नज़रों के आगे से नहीं गुज़रेंगे। और ये भी सोचिए कि आपके बच्चों पर इसका क्या असर हो रहा है। एक बात है कि हारिस ने अभी भी मतलब बहुत सी बातें की जो मुझे अच्छी नहीं लगीं कि इतने मर्दों पे हावी और पता नहीं क्या, हर मर्द जो आता है और फिर इसकी ज़िंदगी में जो भी मर्द आता है उसके बारे में यूँ ही कहती हैं, और इस तरह की बातें मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है, नबिया ने भी इतना कुछ कह दिया कि उसके जवाब में मैं ये ज़रूर कहती हूँ उसने कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की उसकी, उसने कहा कि इसका किरदार अच्छा था। तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ, बड़ी बात है, क्योंकि उसने हारिस के किरदार की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। लेकिन अगर उसमें मैं अगेन कहूँगी, चलो बुराई थी उसमें, कोताही होगी उसमें,
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے آپ اس کو اس طرح سے گندا کریں. دیکھیے لوگ آپ لوگوں کو کھلونے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. آپ نے کہا میں استعمال ہوئی, آپ لوگ جب رمضان ٹرانسمیشن میں سارا کچھ ہوا تو آپ نے کہا میں استعمال ہوئی, حارث کھوکر کے ساتھ پھر آپ کی صلح ہو گئی, لیکن اب اتنا گند پھیلانے کے بعد صلح ہوگی تو لوگ آپ لوگوں پر باتیں کریں گے. کم از کم اتنا تو مارجن چھوڑ دیا کریں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنا گھر بساؤ, تو کیا اتنا بولنے کے بعد گھر بسانے کا, چلے آپس میں میاں بیوی لڑ لیتے, یہ سب کچھ آپ آپس میں ایک دوسرے کو بول لیتے, لیکن سوشل میڈیا پر آ کر آپ نے جس طرح سے کیا, آپ لوگوں کے لیے کیا مثال بنا رہے. لوگوں کو کانٹینٹ مل رہا ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ تو جملے ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ریپیٹ کیا جائے. آپ یقین کریں میں بڑی پریشان ہو رہی ہوں آپ لوگوں کی باتیں سن کے, اور میں لوگوں کے اوپر پریشان ہوں کہ پوڈ کاسٹ پہ پوڈ کاسٹ, پوڈ کاسٹ پہ پوڈ کاسٹ. بھائی یہ کیا ہے, یہ آپ کو چسکا مل رہا ہے, اسپائس مل رہا ہے, بس کر دے یار, فار گاڈ سیک. واٹ ایگزامپل یو پیپل آر سیٹنگ. اور یہ ہمارے بچے بچیاں کیا دیکھ رہے ہیں, لڑکیاں دیکھیں ہاں اچھا اس طرح سے ہم کریں گے, اوکے یہ ہوگا تو ہم یوں سوشل میڈیا پر آ جائیں گے. آپ اپنے آپ کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی مرد آ کر دوسرے پر جب یہ غلاظت کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا کیمرے کے اس طرف دیکھیں تو صحیح کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیا آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. فار گاڈ سیک سمجھیے اس بات کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.